ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राहुल उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं गुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में शुक्र से द्विद्वादश करते हुए, और विगत दिनों में गुरु शुक्र एक साथ मिथुन में पुनर्वसु में रीएस्टैब्लिशमेंट एरो बला नक्षत्र में, और अभी फिर से उसी नक्षत्र में गुरु बृहस्पति मंगल के दृष्टि में राहु के दृष्ट से बाहर, और ऐसा गुरु जो इस समय आप अगर देखोगे गुरु बृहस्पति का अतिचारी इंपैक्ट इफेक्ट वर्तमान समय के एजुकेशन सिस्टम में किस प्रकार का भूचाल लेके आया है, क्या इंपैक्ट इफेक्ट डाल रहा है। गुरु बृहस्पति जैसे ही उच्च होके घुसे कर्क राशि में, तब पहला खेल शुरू हो गया कॉकरोच वालों का। दिल्ली में हड़ताल, पुलिस का छावनी, उसका ठीक एक दो दिन के बाद खान सर आ गए बिहार के, उनके जो गार्ड थे गोली मारते हुए, और कोर्ट कचहरी माली मकदमा में उनके दूसरा कॉम्पिटिटर्स जो उनका कोचिंग सेंटर वाले हैं उनके साथ झोल झमेला, झंझट, झगड़ा झमेला, जो न्यूज में आ रहा है सोशल मीडिया में, सच झूठ हम देखने गए नहीं। यानी इस समय दोनों गुरु के बीच में दैत्य गुरु शुक्राचार्य, और शुक्राचार्य का कंपनी जानते हो मुचमुंडे गुंडे, और बृहस्पति देव गुरु जानते हो ठीक है। तो ये दोनों द्विद्वादश में हैं, एक साथ बैठे थे, आने वाला समय में फिर से एक साथ बैठ जाएंगे, फिर दोस्ती हो जाएंगे। कॉम्प्रोमाइज कर लो, डीलिंग विलिंग कर लो, हो जाएगा। तो ये अभी लीला खेला चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इस प्रकार के गुरु बृहस्पति का अतिचारी खानसार बिहार वाले, और साथ में उनका कोचिंग सेंटर, और गायब हो जाना, कोर्ट कचहरी माली मकदमा होना, कैसा न्यूज बाहर आ रहा है, आप इसमें समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहला आप देख लो, गुरु बृहस्पति पढ़ाने वाला मास्टर ले लो थोड़ा सा, मंगल का दृष्टि में तो बंदूक चल गया। अब केतु द्वादश में, नक्षत्र पुनर्वसु का, और मैं पहले से बताया हूं कि गुरु बृहस्पति जब यहां पर कर्क राशि में उच्च का हो रहे हैं, तो जितने सारे एजुकेशन सिस्टम में फ्रॉड धांधली हो रहा है, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन का पेपर क्वेश्चन, ऐसी क्या क्या सब का क्वेश्चन पेपर लीकेज, और एजुकेशन मिनिस्टर गुरु बृहस्पति, एजुकेशन सिस्टम गुरु बृहस्पति, ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर गुरु बृहस्पति, मास्टर लोग गुरु बृहस्पति। तो अब बेटा इनको बिना फालतू का झोल झमेला, झंझट, झगड़ा में घुसड़ने के लिए अब यहाँ फिर से देखो, ये प्रश्न आपके अंदर होना चाहिए कि गुरु बृहस्पति आते ही घुसा नहीं, 1-2 डिग्री का हुआ नहीं है, और ऐसे टीचर लोगों का पानी निकालना, ऐसे मास्टर लोगों का पानी निकालना चालू कर दिया, जो सिंपल एजुकेशन देने वाले हैं। शिक्षा पद्धति, विद्या पद्धति, ज्ञान पद्धति, गुरुकुल पद्धति, भारत में जो ओरिजिनल एजुकेशन होना चाहिए, जहाँ पर ये वही लोग शिक्षा देने के लिए धरती में उतर रहे हैं, जो लोग शिक्षा का डेफिनेशन नहीं जानते, विद्या का डेफिनेशन नहीं जानते, ज्ञान का डेफिनेशन नहीं जानते, गुरु का डेफिनेशन नहीं जानते, और इनको पूछो तो ये लोग भाग जाते हैं। तो गुरु बृहस्पति अब इनको मोड़ने के लिए आ चुके हैं। देखिए, मैं इनका कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना विचार और व्यू भी नहीं रख रहा हूँ, शास्त्रोक्त बात इस समय रख रहा हूँ। जो चीज़ अभी उभर के आया है, खान सार का गायब होना, खान सार के फायरिंग होना,
और कोर्ट कचहरी का हवा उड़ना। तो गुरु बृहस्पति का परिणाम इस समय आपके समक्ष दिखाई दे रहा है बड़ा जोर से। ओरिजिनली मैं भी एक शिक्षक हूं और मैं गुरुकुल चलाने वाला हूं, और मैं जानता हूं कि होता क्या है। और बच्चों को ध्यान, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, आत्मविकास, आत्मवलोकन, स्वाध्याय इत्यादि देना, शांत होना। गुरु का पहला कर्तव्य धर्म क्या है? खुद शांत होना और दूसरे को शांति से ज्ञान देना। लेकिन ये लोग अशांत हैं, ये लोग कहीं ना कहीं से मानसिक लेवल पे विक्षेप हैं। नहीं, ऐसा नहीं है खान सर, ऐसा नहीं, बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे उन किसी का विरोध नहीं बोलना है। और शिक्षक लोगों के बारे में आप देखना, जब गुरु बृहस्पति अतिचारी हुए तो न्यूज मीडिया एंकर कोई गुरुओं को ऐसा उंगली करके छेड़ दिया तो सारा गुरु लोग यूट्यूब में रील बना बना के उस मैडम साहिबा को जो धोए हैं, जो ट्रोल किए हैं, वो तलवा चाटने वाला से बोल से लेके और क्या क्या भांडाफोड़ किए हैं, उसका हिसाब नहीं है। वर्तमान शिक्षा में इस प्रकार का कंडीशन बन रहा है। और हम लोग जब बोलते हैं कि भाई पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ आवश्यकता है ज्ञान, विद्या और आत्मविकास, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और आपका कैपेसिटी बिल्डिंग, लेकिन कौन समझे। तो अब ये गुरु यहाँ पर आया है तो इस प्रकार का कार्य। अब यहाँ सबसे बड़ा जो आवश्यकता इस फैक्टर में क्या है, जो आज आपके समक्ष सोचो, एक खान सर, एक शिक्षक, उसका कॉम्पिटिटर्स कोचिंग सेंटर वाला। तो खान सर जैसे अच्छा व्यक्तित्व का आदमी अगर इस प्रकार का बिहेव करे तो किसे क्या बोलोगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसका मतलब यही हुआ कि ये जो जितने सारे शिक्षक हैं, अब गुरु बृहस्पति आया है, हम जैसे लोगों के माध्यम से इनको मेडिटेशन सिखाएगा, इनको ध्यान सिखाएगा, इनको रिलैक्सेशन सिखाएगा, इनको कैसे अंतर्निहित शक्ति, ज्ञान, गुण, धर्म, शांति, आनंद, मजा, मस्ती, मैत्री, करुणा इत्यादि इनको शिक्षा का आवश्यकता है। बाकी सारे टीचर्स को कोई टीचर करते करते बेटा बोलता है हम नेता बन जाएंगे, इलेक्शन लड़के हार जाता है और फिर बेइज्जत होके फिर बेशर्मी से अपना बिहेव करते रहता है। मैं इनका किसी टीचर का दोष नहीं दे रहा हूँ, गुरु निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना बता दूं कि मैं ये प्रश्न जब मेरे जहन में आया तो मैं बोला यार क्या हो गया। तो खान सर का चैट जीपीटी को पूछा भाई डेट ऑफ बर्थ बताओ, कितना सच कितना झूठ। तो जो डेट ऑफ बर्थ निकल के सामने आया वो है कि 12 दिसंबर 2093 और इस कुंडली को खंगाला तो फिर समझ में आ गया कि बाबू खान सर अभी पनौती में चल रहे हैं और जो कुछ भी किया कराया है वो सोना भी पकड़ा दो चूना हो जाएगा, मान सम्मान जितना कमाई है निंदा बदनाम में चला जाएगा। और इस समय जिस प्रकार का लेग पुलिंग बैक बाइटिंग चल रहा है, ईश्वर ही संभाले। तो ये कंडीशन अभी उनके कुंडली में चल रहा है। दशा अंतरदशा बहुत अच्छा चल रहा है, शुक्र का दशा चल रहा है। शुक्र में अब एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं है, इसलिए मैं ओरिजिनली नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि आगे पीछे करके गणित करके जब खान सर का कुंडली खंगाला और वर्तमान खान सर ऐसे कंडीशन पे क्यों फंसे और क्या सच में खान सर गायब हैं या कोर्ट कचहरी में हैं, तो ये प्रश्न निकालने के लिए निकला कि यस ऐसा कुछ कंडीशन तो यहाँ बहुत जोर से दिखाई दे रहा है। और क्या इसमें कोई राहत दिखाई दे रहा है? मुझे राहत दिखाई नहीं दे रहा है, ये लंबा खींचेगा। हाँ, जब गुरु शुक्र एक साथ मिल जाएंगे तो दोनों फिर मिल माल जाएंगे, कुछ उनका बच बचाव हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यही है कि गुरु बृहस्पति अतिचारी में आप देख लो किनको किनको कुटाई ठुकाई पिटाई पड़ रहा है। यानी गुरु बृहस्पति जब अतिचारी उच्च का कर्क राशि में आ जाएंगे तो इस प्रकार के जितने टीचर, जितने मास्टर, जितने शिक्षक, जितने गुरु, और अभी तो ये ट्यूशन टीचर कोचिंग टीचर वालों का साथ हो रहा है, कहीं मतलब उनको ट्रोलिंग से लेके इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है। आगे और भी टीचर लोग लपेटे में आएंगे और बहुत सारे धार्मिक गुरु, धर्म गुरु, वो लोग भी लपेटे में आएंगे। गुरु बृहस्पति छोड़ने वाले नहीं हैं। बोलेंगे अच्छा तू मिसहैंडल कर रहा था, अच्छा जो ज्ञान देना चाहिए नहीं दे रहा था, अच्छा खाली सांसारिक ज्ञान दे रहा था, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया,
अच्छा इतने बच्चे पढ़े कितना देर मेडिटेशन कराया, इतने बच्चे पढ़े कितना देर रिलैक्सेशन कराया, इतने बच्चे पढ़े इतना पैसा तुम गुरु और शिक्षा दान दे के दिया, हम गुरु बृहस्पति हमको कितना दिया, तुम ऐसे आचार्य संजय जी से बुलाया नहीं क्यों, ध्यान मेडिटेशन योग वगैरह सिखाया नहीं क्यों, उनको क्यों ठगा, उनको कुंडली देखा होता कि भाई तेरे कुंडली में नहीं आया सो इसका योग क्यों तुम क्यों खर्चा कर रहा है, बोला होता मजाक कर रहा हूँ। तो ये समय ये खान सर का जो खेला है इसके माध्यम से बहुत स्टूडेंट्स, बहुत सारे टीचर्स इनको शिक्षा लेने का आवश्यकता है कि अब नाउ इट इज वेरी एसेंशियल फॉर टीचर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैंप TPDC बहुत ज़रूरी है। और हम लोग इस प्रकार का कोर्स शिविर चलाते हैं ताकि ऐसे टीचर्स, ऐसे शिक्षक अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। अगर टीचर, लेक्चर, खान सर और बाकी जो इलेक्शन में लड़ने वाला सर, इनका ही अगर पर्सनालिटी शांत नहीं है, कांत नहीं है, एकाग्र नहीं है, और ये लोग छोटे छोटे बात पे ईगो के लिए क्लास भिड़ जाते हैं, और तो फिर छात्र शिष्य क्या करेंगे, वो लोग भी पोस्टर वोस्टर लगाएंगे, मारपीट थोड़ा थोड़ी करेंगे। तो गुरु बृहस्पति इस प्रकार के बहुत, नो डाउट खान सर बहुत अच्छा काम करते हैं बोल के हम लोग सुने हैं, कोई हॉस्पिटल वोटल खोले हैं, कोई सेवा कर रहे हैं, कम दाम में पढ़ा रहे हैं, अच्छा बात है। लेकिन क्या करो जब कुंडली में ही ऐसा दुर्योग पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा कुंडली है, स्वगृही शनि का कुंभ राशि में मूल त्रिकोण में बड़ा मान सम्मान का योग है, और साथ में यहाँ चतुर्ग्रही योग भी है। हाँ, बिना कारण का बदनामी योग इस कुंडली में बड़ा क्लियर दिखाई दे रहा है। राहु सूर्य का युति चंद्रमा के ऊपर, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता इसलिए लग्न मिला नहीं, लेकिन इनका गुरु भी हनपा सनपा योग बना के बैठा हुआ है, और गुरु व्यय क्षेत्र में बैठा है, तो ज्ञान जितना जोर से देंगे उतना ज़्यादा आने वाला समय में नुकसान करवाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि शनि दृष्ट है गुरु से, तो जिसके कारण और बड़ा राजयोग इनकी कुंडली में आ रहा है, निकल जाएंगे, ये सब कुछ दिन तक रहेगा। लेकिन वर्तमान जरूरी पड़ता क्या है, अब देखो ये फिर से इनका जन्म ही ढैया में हुआ है, और पंचम का शनि का इम्पैक्ट, वृश्चिक चंद्रमा 56 इंच का हालत जो है, अब इनका भी उसी प्रकार का एक हालत बनने जा रहा है। यानी गुरु अब दंड देने के लिए आए हैं, भांडा फोड़ करने के लिए आए हैं, समझाने बुझाने के लिए आए हैं। समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं समझेंगे तो कुटाई पिटाई पड़ेगा। यानी जो भी ये बिहार के खान सर, उनका कुंडली के अनुसार और गुरु बृहस्पति अतिचारी के अनुसार ये प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट इफेक्ट है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो समझ जाओ, जो लोग टीचर, लेक्चर, प्रिंसिपल या किसी भी प्रकार के शिक्षा क्षेत्र में हो, तो खान सर के वर्तमान परिस्थिति से समझ जाओ कि आगे कितनों का क्या होने वाला है। ये तो उपक्रम मात्र था। और जो लोग भी ये बोल रहे थे कि गुरु बृहस्पति अभी अच्छा फल देने वाला है, तो क्या अच्छा फल देने वाला है आप अपना देख लो। एक तरफ कॉकरोच, एक तरफ खान सर, और एक तरफ जो न्यूज एंकर हैं। तो बिहार के खान सर का इलेक्शन जो क्या बोलते हैं उसको, गायब होने का या फायरिंग करने का या गायब होने का जो न्यूज बाहर में घूम रहा है, ये एक तरफ इंगित कर रहा है कि गुरु बृहस्पति कह रहा है कि बेटा समझ जा। अच्छा, ये जो खान सर का कुंडली में थोड़ा सा आगे पीछे किया तो कर्क लग्न दिखाई दे रहा था, है कि नहीं मुझे नहीं पता। और ऐसे इंसिडेंट जनरली मेष राशि के साथ होता है। तो खान सर का मेष राशि हो, चाहे कर्क लग्न हो, चाहे वृश्चिक हो, तीनों का कंडीशन को अगर मिलाते हैं, और इस समय गुरु बृहस्पति के ऊपर मंगल का दृष्टि, फायरिंग वायरिंग गुरु लोग कर दिया, तो एक चीज बड़ा क्लियर है कि गुरु इन लोगों को कुछ सिखाना चाहता है। और वो क्या सिखाना चाहता है? खाली पढ़ाई, खाली शिक्षा, खाली एजुकेशन, खाली इंफॉर्मेशन कलेक्शन, खाली बहुत सारा नंबर ले आना, खाली डिग्री प्राप्त कर लेना अच्छा है, लेकिन साथ में आध्यात्मिक ज्ञान, जो कि मैं करता हूं ऐसे बच्चों को मैं बोलता हूं, यार तुम जो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, वो जितना मेहनत कर रहे हो,
घंटों घंटों 8-8 घंटा 10-10 घंटा किताब का कीड़ा बन जा रहे हो। अगर हमारे माध्यम से योग, ध्यान, मेडिटेशन और साक्षी ध्यान और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, साइक्लिक मेडिटेशन, योग निद्रा, इस प्रकार के हमारे पास टेक्निक है और एस्ट्रोलॉजी बेस्ड टेक्निक है। तुम्हारा कुंडली के अनुसार ग्रह कहाँ बैठे हैं और तुम आगे चल के, कुछ लोग 1000 गुना प्रयास कर दें फिर भी उनको IAS इंजीनियरिंग नहीं मिलने वाला है, लेकिन मरे रहते हैं दूसरे को देख के, बाप माँ का पैसा खर्चा करते रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा इन सब को अगर साधना कर लोगे, माँ सरस्वती का, माँ बागदेवी का साधना कर लोगे, तो कम मेहनत में ज़्यादा पढ़ाई हो सकता है, ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, ज़्यादा उन्नति कर सकते हो। लेकिन कौन समझे। अब गुरु बृहस्पति यहाँ पर आए हैं और अब सरस्वती साधना सिखाएंगे, शांत कांत शिक्षा ज्ञान सिखाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने सारे खान सार जैसे बिहार वाले गोली चलाने वाले और गायब हो जाने वाले या कोर्ट कचहरी वाला, इनका आंख खुलेंगे और खुलेगा भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो बच्चे लोग हैं, जो वो बच्चे लोग क्या जानते हैं, चाहे खान सार का बच्चे हों, चाहे वो उसका जो अपोजिट वालों का बच्चे हैं, वो क्या जानते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, वो लोग तो, उनको तो झुनझुना पकड़ा दिया है, गधे के सामने गाजर दे दिया, IAS OS इंजीनियर डॉक्टरी मेडिकल। उनको ये नहीं पता है कि तुम कितना भी पढ़ो, सरकारी नौकरी मिलने वाला नहीं है। और तुम किसी भी सरकारी नौकरी के चक्कर में पढ़ो तो पर भी प्राइवेट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्चुअल मिलेगा। रेलवे में देखो सब कॉन्ट्रैक्चुअल, और स्टील सेक्टर में देखो सब कॉन्ट्रैक्चुअल। जो भी सेक्टर में देखोगे 56 इंच का सरकार है। तुम कितना भी पढ़ो, ये जितना ज़्यादा पढ़ाई एक ट्रैप है, एजुकेशन एक ट्रैप है, एजुकेशन एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश के साथ में। कॉलेज एजुकेशन, इससे अगर बाहर निकल जाओ और स्वावलंबन, स्वरोजगार और ऐसा पढ़ाई जिसमें कि तुम कैसे 10 आदमी को नौकर चाकर रखो, ना कि तुम नौकर चाकर बनो, इस प्रकार का सत्य विज्ञान अब प्रकट होने वाला है। गुरु बृहस्पति यहाँ पर आके बताएगा, गुरुकुल बताएगा यहाँ पर कि ओरिजिनली विद्या माने क्या, शिक्षा माने क्या, ज्ञान माने क्या, अविद्या माने क्या। और तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें ठोकाई पिटाई और अभी कोई ना कोई एक्शन इनके विरुद्ध में चलेगा। गाहे बगाहे छुपे हुए गुरु छोड़ने वाला तो नहीं है गुरु बृहस्पति इस समय अतिचार। तो बाप, ये परिस्थिति है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू गुरु बृहस्पति का अतिचारी में आपके समक्ष है। और ये तो हमारा बिहार का खान सार का हालत है। आगे आगे देखो और कौन कौन सा चीज भांडाफोड़ होने जा रहा है। और देश का एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा परिवर्तन का इस समय योग है, और हो जाए तो बहुत अच्छा है। इस देश के बच्चे जो एजुकेशन के नाम पे शोषण के शिकार हैं, अगर आप देखोगे इस देश में शिक्षा फ्री था, ज्ञान विज्ञान फ्री था, लेकिन आज सबसे बड़ा धंधा इसी में चल रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ खान सर ऐसा कर रहे हैं बोल के, वो बहुत कम दाम में कर रहे हैं, अच्छा बात है। लेकिन बाकी जगह में जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन सब नेताओं का है, लूट खसोट चल रहा है। माँ बाप का पॉकेट से पैसा भारी लूट हो रहा है। सब माँ बाप को पता है कि हम कितना भी पढ़ाएं, मेरा बच्चा तो बेकार बेरोजगार हलिया मुलिया गुलाम बनेगा ही, रहेगा ही। लेकिन क्या करें, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट के पास भी मैं कई बार रिक्वेस्ट भेजा कि भाई तुम्हारा जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है सब ठीक ठाक रखो, बट एक गार को मिटाने के लिए उसके सामने एक बड़ा गार टानो। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम नया मॉडल लॉन्च करो और भयंकर टीचर्स ट्रेनिंग, गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग स्टार्ट कराओ। और मैं कहता हूं कि आने वाला समय में ये हर एक गुरुकुल, हर एक टीचर, आप जो सरकार पेमेंट देने जा रहा है, उल्टा सरकार को पैसा देंगे। वो लर्न एंड अर्न मेथड ऑफ एजुकेशन हम किए हैं, हम सफल हुए हैं, तभी कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि हवा में प्रवचन दे दिया ना। हम 1 क्लास का बच्चा महीना 1000 रुपया, तो 10 क्लास का बच्चा महीना मिनिमम 10,000, तो एक टीचर महीना मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपया तक का स्वरोजगार स्वावलंबन शिक्षा पद्धति। इसके लिए कई प्रयास हम लोग किए हैं, और आने वाला समय में अगर गुरु बृहस्पति चाहें तो ऐसा कार्यक्रम होगा। और ये जो इस समय खान सर के माध्यम से जितना सारा ये भी है, इसका बड़ा लंबा चर्चा और बहसबाजी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ जरूर, खान सर का कुंडली कह रहा है कि बहुत कुछ परेशानी का सबब खड़ा हो सकता है, अगर ये कुंडली और ये डेट ऑफ बर्थ सच है तो। नहीं तो फिर सल्टा उल्टो के सब ठीक ठाक हो जाएगा। इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लमेबल फैक्टर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो खान सर का ट्रैप है, एजुकेशन ट्रैप है, शिक्षा का ट्रैप है, और गुरु बृहस्पति का जो इस समय अतिचार अवस्था है,
और जिसका प्रभाव खान सार का फायरिंग और खान सार का बिहार वाले जो परेशानी है, ये एक नया मोड़, नया रूप लेके आप सब हम सब के समक्ष आने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार।